आप कभी विश्वास नहीं करेंगे, हमारे समाज में बदलती सामाजिक व्यवस्था और धीरे धीरे लुप्त हो रही है। नैतिक मूल्य वृद्धाश्रमों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। 30 से 85 साल की उम्र के कुछ लोग अपने आखिरी दिन वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं। इन त्यागे हुए बुजुर्गों का जीवन, उनकी स्वास्थ्य देखभाल, निरंतर चिकित्सा उपचार उनके बेटे नहीं कर सकते। सब बुजुर्ग माता पिता की वृद्धाश्रम में मृत्यु हो जाती है। बेटे उन्हें श्मशान ले जाने के लिए आते हैं और कुछ तो आते ही नहीं। वह पीढ़ी जिसने अपने माता पिता को उन्हें अच्छी शिक्षा देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी कष्ट सहने की सीख दी, अब ये मानती है कि यदि उनके माता पिता उनके साथ रहते हैं तो उनका जीवन जटिल हो जाता है। ये बदलता सामाजिक परिवेश जिम्मेदार है। साथ ही संयुक्त परिवार से एकल परिवार में बदलाव के कारण किसी को एक दूसरे से कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलता। पहले 4 या 5 भाई एक साथ रहते थे और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके बच्चे एक साथ मिलकर अपने माता पिता की सेवा करते थे। और अब ऐसा नहीं है। ये नई पीढ़ी अपने माता पिता को एक जिम्मेदारी, एक बोझ समझने लगी है। सारी भावनात्मक बातें भूलकर वह जबरदस्ती अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। अफसोस, जो लोग अपने बेटों के साथ रहते हैं उनमें से 50% में पिता हर दिन थक जाते हैं। खासकर पिता, वे इस डर से पीड़ित होते हैं कि समाज कैसा महसूस करेगा। मैं केवल सभ्य समाज के बारे में बात कर रहा हूं। जब वह घर से बाहर निकलकर समाज के सामने आता है तो सयाना बन जाता है। और धर्मा, माँ बाप दुश्मन, बेटे अपने माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर करते हैं। वे अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को प्रतिस्पर्धी तरीके से देखते हैं। वे अपने माता पिता द्वारा बुढ़ापे में किए गए अनुशासन का बदला चुकाते हैं। कई बेटे मां की देखभाल करने को तैयार हैं, लेकिन पिता की नहीं। वे नहीं जानते कि उनके पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए कितना त्याग दिया है, जो सराहनीय है। घर चलाने और बच्चों के पालन पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया होगा, कई बार ओवरटाइम किया होगा, कई से उधार लिया होगा।